What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रीतम नरेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन September 30, 2021 when their balances stood as follows: liabilities capital account Preetham 40,000, Naresh 20,000, loan account Naresh 14,000, Mrs. Preetham 10,000, sundry creditors 36,000, outstanding rent 500, assessed cash at bank 400, stock in trade 21,500, bills receivable 8,800, sundry debtors 45,000 जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500 रुपीज़, जो कि हम लोगों का नेट आ जाएगा 43,500 रुपीज़। फर्नीचर 3,000, प्लांट एंड मशीनरी 23,000, गुडविल 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, जिसमें कि अब हम लोगों को एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। एडजस्टमेंट है स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 3,800, फर्नीचर 5,100, प्लांट एंड मशीनरी 35,000, सन्ड्री डेटर्स एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सन्ड्री क्रेडिटर पर कितना डिस्काउंट है? 5%। प्रीतम एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन। नरेश एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट। एक्सपेंसेस ऑन दिस सॉल्यूशन केम टू 800 रुपीज़। प्रीतम एंड नरेश शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल क्या क्या है? 40,000 20,000, मतलब कि रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। और फिर अकाउंट्स वर फाइनली सेटल्ड। तो हम लोगों को क्या क्या बनाना है? जर्नल एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये क्या बना रहे हैं हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। एक एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रख के करना है, मार्क्स करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब हम लोग असेस्ट को लिखेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू स्टॉक कितना है? 21,500। फिर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल जो कि 8,800 है। टू बिल्स रिसीवेबल 8,800। फिर क्या है? डेटर्स कितना है? 45,000। तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स 45,000। फिर लिखेंगे फर्नीचर कितना है? 3,000। टू फर्नीचर 3,000। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 23,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000। और फिर यहाँ लिखेंगे गुडविल 20,000। टू गुडविल 20,000। और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 300। टू प्रीपेड इंश्योरेंस 300। सॉरी, कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस?
प्रीपेड इंश्योरेंस है हम लोगों का 300, तो यहाँ लिख देंगे 300। अब हम लोग लायबिलिटीज़ को लिखेंगे। लायबिलिटीज़ में हम लोगों का आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो 1500 है। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1500, और यहाँ पे आ जाएगा बाय मिसेस प्रीतम कितना है 10,000 लोन, और आ जाएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट बाय आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 500। और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे जो असेस्ड रियलाइज्ड में हम लोगों का जितना भी असेस्ड है वो सब लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में। अगर असेस्ड रियलाइज्ड कह रहा है या सोल्ड कह रहा है तो हम लोग बाय बैंक में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, स्टॉक है 20,000, बिल्स रिसीवेबल है 3,800, फर्नीचर है 5,100, प्लांट एंड मशीनरी है 35,000, सन्ड्री डेटर्स हैं 40,500। सन्ड्री डेटर्स हम लोगों के वैसे हैं कितने 45,000। 45,000 का 10% निकालेंगे तो फिर आएगा 4,500। तो 45,000 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,500। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा 1,04,400, ठीक है। ये हम लोगों की ये आ गया असेस्ड रियलाइज्ड। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स कितना है 5% डिस्काउंट है। क्रेडिटर्स है कितने में से, क्रेडिटर 36,000। अब 36,000 पर 5% तो आ जाएगा 1,800। अब 36,000 में से 1,800 माइनस होगा तो आएगा 34,200। अब यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितना है 800। अब यहाँ लिख देंगे टू प्रीतम्स कैपिटल लोन कितना 10,000। अब यहाँ लिख देंगे टू नरेश कैपिटल आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 500। कितना है 500। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 1,67,100। 1,67,100। अब हम लोग का आ जाएगा वाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हम लोगों के, प्रीतम और नरेश कैपिटल अकाउंट कितना 14,700। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में तो आ जाएगा 9,800 और 4,900। ये हम लोग का क्या हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे नरेश लोन। क्या बनाएंगे नरेश लोन।
नरेश लोन में हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। क्या है नरेश का लोन? 14,000। यहाँ लिखेंगे 14,000। अब इधर साइड हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 14,000। ये हम लोगों का क्या है? नरेश लोन। हेडिंग जरूर डालें, ठीक है। ये डेबिट, इधर क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। अब उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर। यहाँ लिखेंगे प्रीतम, नरेश, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना दिए रखा है बैलेंस BD? 40,000, 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 40,000, 20,000। अब यहाँ पे लिखेंगे वाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये 10,500। ये प्रीतम ने लिया, ये नरेश ने, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 10,500। अब उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का लॉस है वो लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। कितना? 9,800, 4,900। और अब टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 50,000 और 20,500। 50,000 और 20,500। अब हम लोग का आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना? 40,200 और 15,600। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वाई नरेश लोन। कितना है? 14,000। अब यहाँ लिखेंगे वाई प्रीतम्स कैपिटल। प्रीतम की कैपिटल कितना है? 40,200, जो कि ये लिखिए वाई नरेश कैपिटल 15,600। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे वाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स। कितना? 34,200। अब यहाँ लिखेंगे वाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना? 800। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, जो कि हम लोगों का कितना है? 400। यहाँ लिख देंगे 400।
100। अब यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेस्ड रियलाइज्ड कितना है 1,04,400। तो यहाँ लिखेंगे 1,04,400। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 1,04,800। 1,04,800। अब टोटल फॉर्मेट को क्लोज कर देंगे। अब हम लोगों की जर्नल एंट्री बचती है। जर्नल एंट्री में हम लोग जर्नल पहली बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू गुडविल अकाउंट टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट आ जाएगा 21,500, बिल्स रिसीवेबल का 8,800 और डेटर्स का 45,000। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का आ जाएगा 8,800, डेटर्स का 45,000 और फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी का फर्नीचर का 3,000, प्लांट एंड मशीनरी का 23,000, गुडविल का 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस का 300। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट। तो फर्नीचर का 3,000, प्लांट एंड मशीनरी का 23,000, गुडविल का 20,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस का 300। ठीक है। अब हम लोग नरेशन में लिख देंगे बीइंग असेस्ड ट्रांसफर। ठीक है। ये हम लोगों की फर्स्ट जर्नल हो गई। अब उसके बाद सेकंड, जिसमें हम लोग लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट मिसेस प्रीतम्स लोन अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है 1,500, मिसेस प्रीतम्स लोन कितना है 10,000। कितना है 10,000। तो यहाँ 10,000, सन्डे क्रेडिटर्स 36,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 500, टोटल हो जाएगा 48,000। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बनेगी हम लोगों की जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 1,04,400। 1,04,400। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना 34,200। 34,200। अब यहाँ होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 800। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट कितना है 10,000। और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट कितना 500। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,800 4,900 टोटल 14,700। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 14,000। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 40,200 15,600 टोटल हो जाएगा 55,800। ये हम लोगों की जर्नल भी हो गई, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, नरेश लोन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।